फ्लैशबैक। जो यहाँ पर एक रूम में 4-4 लड़कियां रहती हैं। हाँ, वही दोनों में कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए। चैट जीपीटी कभी आपको बताएगा नहीं, वो तो हमेशा गलत बताएगा चैट जीपीटी। लखनऊ के असली अमीर तो गलियों में बैठे हैं जहाँ पर एक साइकिल नहीं गुजर सकती है, वो अमीर वहाँ बैठे हुए हैं, वो रहेगा वहीं पे। उनके पापा का जो ब्लड प्रेशर हाई और मम्मी का लो होता है, ऐसी कोई प्रजाति बची नहीं है फॉरएवर वाली। हाँ, कलयुग आ चुका है। वो तो कब का? नहीं, अभी रिसेंट आया है। बिल्कुल नहीं, लोगों को लगेगा कि फिर आप फेक हो, आप एक ही बार गए हो। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि दूसरे बच्चे ने जो अग्रेशन दिखाया, उसने कहा अमा तमीज से फेंकी है बॉल। अरे अच्छी बात है, लोग लड़कियां जा रही बॉडी वो काउंट कह रहे थे बॉडी फिट हो रही हैं बॉडी फिट हो रही हैं। और क्या करना, दिखा रही हैं तो देखो। केरोसिन तेल डाल लो, हार्पिक से साफ करो। इट्स हर चॉइस। हाँ तो ठीक है ना, इग्नोर। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। अब देखते हैं आगे। शुरू करें तीसरा एपिसोड। सुकून और शरारत विद रफत। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल। भोली लड़कियां हैं वो बहुत भोली लड़कियां होती हैं। उनको नहीं पता ना, उनको नहीं पता कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं। मुझे ना सच बता रही हूँ मैं, पहले मुझे लगता था कि लड़कियों से ही मैं बात कर सकती हूँ ज़्यादा खुलकर। मतलब मुझे पहले लगता था कि लड़कों से बात करूंगी तो मुझे रूड वाला वाइब आएगा, रूड वाली वाइब आएगी, थोड़ा सा अग्रेशन वाली वाइब आएगी। अब मैं सच बताऊँ, मुझे खुद लड़कियों से भी डर लगने लगा है। बीइंग अ गर्ल, मैं खुद लड़कियों से डरती हूँ बात करने में, जिनकी आंखें यूँ चढ़ी होंगी, ऐसे ऊपर एक बड़ी सी पोनी टेल होगी, उसके बाद एकदम एकदम स्टिफ बॉडी होगी, और पता नहीं मुंह खोलेंगी तो क्या निकलेगा, आई डोंट नो। लेकिन उनको देख के लगता है कि अजीब सा एक अग्रेशन, अजीब सा गुस्सा लेके चल रही। मुझे खुद डर लगने लगा। तो लड़कों की तो दूर की तो बात जो है। फूक के बैठे उनसे बात नहीं करना है, एकदम सिंपल सोवर लड़कियों से बात करिए। उनकी पहचान यही है कि वो शांति से बैठेंगी और अपने स्माइल अपने फेस पे रखेंगी। ऐसी लड़कियों से बात करनी है। इतना गुस्से में लड़कियां आजकल क्यों रह रही वो हैं? उनको लगता है कि वो कूल दिख रही हैं। उनको लग रहा है कि वो ऐसे एग्रेशन दिखा के बहुत ही काम दिख रही हैं, बहुत ही उनको लगता है कि बहुत ही एटीट्यूड वाली दिख रही हैं। कोई मुझे टच नहीं कर कोई सकता। वो पू वाली हिसाब किताब। तो बट वो लगता नहीं है। लेकिन टच हर कोई करके चला जा रहा है। टच वो कोई हर कोई चला जा रहा है। इसने टच किया उसको। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं ना कि बहुत दिखाने की कोशिश करती हैं। मतलब काला चश्मा, लिपस्टिक डार्क, एकदम हाई पोनी और एकदम टाइट कपड़े। इनको लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, पर लोग उनको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। उनको लगता है लोग मुझे देख रहे हैं। उसके बाद एक कॉल आती है घर से मम्मी की, तो कहते ए माँ आवत हई। उनको लगता है लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। वो देख इसी ले रहे हैं कि क्या कार्टून, कौन कार्टून निकल गया भाई मार्केट में, वो देख ही इसी ले रहे हैं। मतलब पहले मुझे लगता था सीरियसली कि यार लड़कों से दूरी बनाकर रखना नहीं, चाहिए। नहीं, लड़के बहुत अच्छे लेकिन होते अब तो लगता है कि बेचारे लड़कों के अंदर वो जो है ना एक रह गया है कि यार कोई इमोशन दिखा दे, कोई ऐसे सॉफ्ट लड़के कॉर्नर बहुत दिखा दे। अच्छे होते हैं, बहुत इमोशन उनमें बहुत होता है। सब सारी लड़कियों को एक नजर से देखते तो अच्छे तो होते ही हैं, सब एक नज़र से, है ना? आपको भी उसी नज़र से देखेंगे, मुझे भी। हाँ। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मुझे भी प्यार करेंगे वो, है ना? बस तुम आपको प्यार भी। देना नहीं चाह रही। हाँ, बस। अच्छा, लड़कों की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लड़कों में ना जो आपस में जो दोस्ती होती है ना, ये बड़ी स्ट्रांग होती है। इवन मतलब वो हर चीज शेयर कर लेते हैं, उधारी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो दोस्ती इतनी पक्की वाली होती है कि घर वालों के सामने तो बिल्कुल मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा कि तुम जो कहोगे तुम्हें मिल जाएगा, भले ही पूरी जिंदगी उधारी पे चल रही हो। तो दोस्ती इतनी तगड़ी होती है लड़कों की, उधारी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। पर मैंने लड़कियों में ये ट्रेट नहीं देखा। लड़कियां उधार नहीं मांगती, लड़कियां अपने घर में मांगती है। ला बाबा ला। दोस्तों मिलके जानती हूँ वो खुद ही गरीब है, वो क्या देगा या देगी। लड़कियों में आपस में ट्रस्ट नहीं होता। हाँ कि वापस करेगी भी, वापस नहीं करेगी, या फिर अगर वापस नहीं भी करेगी तो मेरे जब प्रॉब्लम का टाइम होगा तो ये मेरी मदद नहीं करेगी। वो तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लड़कियों में। लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। वो पैर पकड़ के पैसा ले लेंगे आपसे, पैसा दे मेरा तू। हाँ, और नहीं तो चल मेरा यहाँ पर काम फंसा यहाँ है, पे काम कर, तू अपनी बाइक दे। हाँ, वो बड़ा ही उनका नेचर बड़ा सॉफ्टली होता है। थैंक्स।
अच्छा, लड़कों का आपस में ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर उसने मेरे 500 रुपए लिए थे तो मैंने उसके 500 रुपए के तेल की बाइक चला ली है। ऐसा कुछ ही नहीं है, वो भूल जाते हैं देखे लड़के लड़के भी भूल जाओ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सोचो, अपने दिमाग पर सोच डालो। लड़कियों में ये दिक्कत होती है कि अगर मैंने 500 लिए हैं तो फिर हम लोग सोचेंगे कि यार चलो इसको एक काम करते हैं, कुछ दिला देते हैं तो 500 मेरा वसूल हो जाएगा। लड़के भूल जाते हैं। लड़के लाखों लाखों खा के बैठे हैं वो भूल जाते हैं। अभी एक तो देश में ही बैठा है, अच्छा, लाखों खा के देश का। क्या पैसा, क्या लूट। लेकिन लड़कियों में ये है कि अगर उसने मुझे दिए तो क्या मुझसे वापस पैसे मांगेगी? क्या वो मेरे से वापस गिफ्ट तक तो लड़कियां जो है हथिया के रख लेती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, बट मोस्टली लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं कि गिफ्ट ले लिया उनसे। वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का गिफ्ट लेती हैं। अच्छा। और ब्रेकअप के बाद कुछ लड़कियां के मुंह पे मार देती हैं, कुछ लड़कियां रख लेती हैं। मेरी जैसी लड़कियां तो रख लेती हैं कि ठीक है, घूमे भी तो हैं तुम्हारे साथ, तो अपना टाइम तो बर्बाद किया है, मैंने कहा था तुमको देने के लिए। इज्जत नाम सब घर वालों के सामने जो है तो ठीक है, तुम चले गए, ठीक है यार, गिफ्ट यार नहीं दे सकते, सॉरी। अच्छा, वैसे मतलब उधार नहीं लेती है नॉर्मली लड़कियां, मैंने देखा है। नहीं, बात तो सही है। लेकिन एक चीज और है, मुझे लगता है लड़कियां ना, उनको आदत होती है बचपन से पैसे जमा करने की, चिक ने डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाली, सेविंग करने की। क्योंकि वो ये देखो भाई, लड़के जो होते हैं उनका रूटीन होता है डेली उन्हें बाहर निकलना है, अपने दोस्तों के साथ शाम में 1 घंटा ही सही 2 घंटा ही सही बाइक से निकलना है, कॉर्नर पे बैठना है, अगर सुट्टा फूकना है तो सुट्टा फूकेंगे, चाय पीना, समोसा खाना, कुछ तो उन्हें डेली करना है, तो उन्हें डेली का बाहर का खर्चा तो चाहिए। तो वो आपस में समझ लेते हैं। लड़कियां कौन डेली निकल रही हैं अपने गैंग के साथ? नहीं निकल पाती है। लड़कियों को तो महीने में एक दिन बर्थडे पार्टी भी अगर सेलिब्रेट करनी होती है तो वो मम्मी को बताना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो जा बर्थडे पार्टी में रही है। तो जब निकल नहीं रही है तो खर्चा ये टाइम पीरियड तब होता है जब लड़कियां 18 से 24 साल के बीच में रहती हैं कि उनको घर वालों को बताना पड़ता है। जैसे ही वो 27 क्रॉस करती हैं तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है बहन, तू जा, बस घर जल्दी आ जाना। हाँ, कोई मिल जाए तो बता देना, कोई मिल जाए तो बता देना, बस बहन नाक ना कटवाना, घर जल्दी आ जाना। तो लड़कियों पे भी अब के पेरेंट्स जो है वो बंदहेजी नहीं लगा रहे हैं, वो बस कह रहे हैं कि इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। जाओ, मरना नहीं, बस ऐसा कब कहा था? घर वापस आ जाना। घर वापस आ जाना, हम तो झेल ही रहे हैं। पानी है तो भाई। लड़कियों में एक चीज़ अच्छी होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, कि वो सेविंग करने की उनको आदत होती है, क्योंकि वो डेली निकलना नहीं है, घर वालों ने इजाज़त दे नहीं रखी है कि उन्हें डेली निकलना है। तो जब डेली निकलना नहीं तो खर्चा नहीं है, इसलिए जब कभी कोई पॉकेट मनी मिली या कहीं से कुछ पैसा मिला तो वो सेव करके रखती है कि जब मुसीबत आएगी या कुछ ऐसा होगा, किसी को बर्थडे में कुछ गिफ्ट देना होगा, तो मैं इस पैसे को खर्च करूँगी। तो उधारी वाली नौबत ही नहीं आती है। और अगर उन्हें उधारी वाली नौबत आती है, उसका भी एक स्टेज है। उधारी वाली नौबत, उधारी नहीं, हाँ, पैसा खर्च करने वाली स्टेज मालूम है कब आती है? कब? जब उन्हें रिलेशनशिप में आना होता है। खास के मर जाएगा। ठीक है, क्या बोली है? रिलेशनशिप में आना होता है तब पैसा चाहिए होता है। वो लड़कियों को लड़कों को चाहिए होता है कि खर्चा तो वही करते हैं ना। बहुत भोले होते हैं लड़के। लड़के भोले होते हैं, इसलिए उनके ऊपर उधारी और चढ़ जाती है। बेचारे। लेकिन मैं बताऊं, लड़कियां सुधार देती है लड़कों को। पता है क्या है, अगर वो रिलेशनशिप में आई लड़कियां, हाँ। और वो वाकई में पैसा बचाने वाली हो, सुधारने वाली हो, तब तो वो बिगड़े लड़के का भी जो है ना पैसा खर्च नहीं करवाएंगी। अगर चाहे भी खर्च करना बहुत ज्यादा तो नहीं खर्च करवाएंगी। हाँ। पैसा भी उसका सेव रखेंगी, प्रॉब्लम में कहो उसकी हेल्प भी कर देंगी। ठीक है, एक ये एंगल है लड़कियों का। हाँ। और अगर दूसरा वाला रूप है लड़कियों का कि भैया हम तुमसे खर्चा करवाएंगे जम के, तो तुम्हें इतना कंगाल कर देंगे, तुम खुद ही सेविंग करना शुरू कर दोगे। सबक सिखा के गएंगी, सबक सिखा देंगी। तुम्हें कर्जदार बना के छोड़ेंगे ताकि तुम जीवन भर पैसा बचाते रहो। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। तुम्हें कटोरा भी नहीं छोड़ेंगी तुम्हारे साथ। I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. अच्छा, ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां जो है लड़कों को सुधार देती हैं? हाँ, ये पावर उन्हीं के पास होती है, लड़कियों के पास ना। हाँ। क्या मतलब सारे लड़के बिगड़े ही हैं? तो सुधरे भी कहाँ हैं? हाँ, पर मुझे भी लगता है कि सारी लड़कियां जो हैं एनी हाउ लड़कों को सुधार ही देती हैं, क्योंकि 2 रूप होते हैं लड़कियों के। अगर वो वाला सुधरा वाला रूप है लड़कियों का, तब तो वो भाई वो बिगड़े लड़के को भी उसको सुधार देंगी, उसके प्यार में लड़का सुधर जाएगा, उसके पैसे भी बचाएंगी, खर्च नहीं करवाएंगी, उसको मनी सेविंग से लेकर पूरा एक आइडियल इंसान बनाने में लग जाएंगी। और जिस तरीके से ना अपना नहीं घर का आदमी होता है उस तरीके से ट्रीट करेंगी।
उसकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ लेकर आएंगे, तो पूरी तरीके से लाइफ को एकदम ब्यूटीफुल बना देंगे। लेकिन अगर लड़कियों का दूसरा रूप हुआ, तू तो गया बेटे। लिखा, तो क्या करेगी? तो सेविंग करना सिखा देगी उसको अच्छे से। कैसे? इतने सारे उसको सबक सिखाएगी, लेसन्स देगी बढ़िया बढ़िया ज़िंदगी के, कि वो सीख जाएगा कि सेविंग करनी चाहिए और पैसे बचाने चाहिए, फिजूल नहीं उड़ाना चाहिए। वो इतना खर्चा पहले ही करवा वो देगी। करवा देगी, तुमको कंगाल पूरी तरह से कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये टैलेंट है। ये देखो बहन, ये भगवान, ये टैलेंट है। हाँ, मतलब तुम्हारा बैंक बैलेंस नील कर देंगे, एकदम सन्नाटा सन्नाटा। नहीं दोस्तों के बीच चलेगा। में पूरी तरह से बेइज्जत कर देंगी, एकदम। घर वालों की नजर में एकदम बेइज्जत कर देंगी, कंगाल एकदम। तुमको भुक्कड़ फुक्कड़ सब बना देगी, फक्कड़ बना देंगी। फक्कड़ फक्कड़, सही बात। हाँ, एक तरीके से ईश्वर ने एंजल भेजा एंजल, है उस रूप में। और धरती तुम्हें पे। कदर नहीं है तो क्या कर सकते हाँ, हैं। ईश्वर ने उस लड़के की जिंदगी में एक ऐसी एंजल भेजी है जो तुम्हें लूट दे, अच्छे से लूट ले, लूट के भैया दे, ताकि तुम्हारी नैन चक्षु खुल जाए कि पूरी बेटा तरह से। अब जिंदगी में कभी दोबारा नहीं। नो। इसके बाद तुम्हारा सिर्फ सुधरा वाला वर्जन सामने आएगा। बस बस बस। देखिए लड़का कितना बिगड़ा है, कितना सुधरा है, उसकी माँ से पूछिए। कितना बिगड़ा है उसकी वाइफ से पूछिए। बीच का तो गर्लफ्रेंड संभाल ही लेगी। लेकिन कुल मिला के लड़का सुधर जाएगा। सुधर जाएगा ऐसे अच्छा या वैसे। देखिए लड़कों में क्वालिटी होती है, वो सुधरना चाहते हैं। देखिए बस उन्हें लड़कियां चाहिए, लड़कियां चाहिए होती है। एक लड़की जिंदगी भी चाहिए, वो ऐसे नहीं सुधरेंगे। ना, ना, ना। काश कोई आए और मुझे सुधार, मुझे संभाल ले। मैं बहुत टॉक्सिक हूँ, काश कोई आए मेरी ये जहर अपने अंदर ले ले। फिर वो वाइफ बन जाएगी, जहर अंदर ले लिया, फिर वो वही तो कलेशी बनती है औरत। तुम्हारा जहर गया उसके अंदर। और फिर तुम कहते हैं यार टॉक्सिक है, बहुत कलेशी है। तो कहाँ से आया कलेशपन? उधर से ट्रांसफर डेटा उधर से ही हुआ है। अरे कलेशी बोलते ना, ये औरत बड़ी कलेशी है, जब से शादी हुई है घर में कलेश मचा रखा है, या जब से ये मेरी जिंदगी में आई है गर्लफ्रेंड बन के जिंदगी मेरी कलेश मचा रखा है। कलेशी लड़कियां होती कौन है? गलत ट्रेट्स क्या होते हैं उनके? कलेशी लड़कियां जो बहुत भोली होती हैं भाई, देखिए समझिए। एक्चुअली भोली होती हैं, एक्चुअली भोली वो होती हैं। लॉयल होती हैं। वक्त उन्हें कलेशी बनाता है। वो बनना नहीं चाहती हैं। अब तुम्हारा बंदा कह रहा है कि क्या नाम है, रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे घर वापस आओ। पापा कह रहे 8 बजे आओ। तुम दोनों की बात नहीं मान रही हो, तो कलेश तो होगा ना। उसके बाद तुम रेबल बनोगी, तुमको लगेगा नहीं मैं तो अब 10 बजे आऊंगी, मेरे पिताजी मुझे कुछ नहीं बोल रहे, तुम कौन होते हो। वहाँ पे शुरू होता है कलेश। पार्ट 1। ठीक, तुम अपने दोस्त के साथ गई, वहाँ पे वो फ़ोन कर पूछा लोकेशन आओ, लोकेशन लाओ। अरे जब उसने नहीं बताया इसका मतलब वो अपने किसी मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड के साथ घूम रही होगी। तुमको क्या दिक्कत है? तुमको लोकेशन चाहिए, तुमको क्या नाम उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना है, हर चीज़ तुमको जाननी है। किसका कॉल था, किसका नहीं, मुझे कॉन्फ्रेंस पे लो, घर में कितने लोग हैं और घर में कौन कौन आ रहा है। ये सब सिम्टम्स टॉक्सिक रिलेशनशिप या लड़के के होते हैं, जो डेटा वो धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं लड़कियों के पास। तब जाके लड़कियां कलेशी, तब जाके वो कलेशी बनती है। वो ना उन्हें क्या लड़ाई झगड़ा सीता से वो गीता बन जाते हैं। हाँ, उन्हें कोई मतलब नहीं लड़ाई। वो लड़कियां भी बहुत सिंपल होती हैं, बहुत सिंपल होती है। वो लड़ती वड़ती जब देखते हैं कि भाई तुम बदतमीजी बता रहे हो, तो भाई वो लोग भी लड़ना शुरू करती हैं। तो ऐसे शुरू होता है कलेश की शुरुआत। फिर उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। वो किस लेवल तक जाएगा, चप्पल जूता भी चल सकता है उस लेवल पे। हाँ, लेकिन अगर लड़के से लोकेशन मांग ली जाए तो आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो। तो भाई वो मीटिंग में है, तुमको समझना पड़ेगा। कर कुछ नहीं रहा, लेकिन नहीं कुछ नहीं कर, वो मीटिंग में है। समझो बात को। कौन सी नुक्कड़ पे सुट्टे चल रहा है? वो उसकी पर्सनल मीटिंग है, लेकिन तुम दोस्त के साथ हो तो उसको लोकेशन चाहिए। तो कलेशी लड़कियां सिर्फ नहीं होती हैं, कलेशी लड़के भी होते हैं। कलेशी सब होते हैं, बस वक्त डिपेंड करता है। कलेशी सब होते हैं, हम किसी एक को नहीं कह सकते कि लड़का कलेशी लड़की अरे एक कलेशी चीज है। मैंने और देखी है कि एक्चुअली कुछ लड़कियां वाकई में ना डुअल मोड पे चलती हैं। एग्जैक्टली। मतलब अगर शादी से पहले अपना घर में एक ही कमरे में पूरा परिवार रह रहा है, उस पूरे कमरे में एक ही बेड है, बाकी पता चला वो पूरी जिंदगी बक्से के ऊपर सो के बिताई है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कुछ लड़कियां पहले मुझे कंप्लीट कर लेना। पूरी जिंदगी उस लड़की ने बक्से के ऊपर सो के बिताई है। एक बेड पे बाकी के 4 भाई बहन अगर हैं तो सो रहे हैं, बाकी मम्मी पापा जो है वो जमीन पे चटाई बिछा के सो रहे हैं। कमरे में मतलब पंखा एक लगा है जो डर गटर गटर चल रहा है। लेकिन शादी के बाद उन्हें अपना एक सेपरेट रूम के अंदर तो एसी चाहिए ही, अलग से उन्हें दूसरा भी कमरा चाहिए अपने दोस्तों के लिए। पूरे घर पे राज चाहिए, पूरे घर की चाबी का छल्ला मेरी कमर पे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मेरा हक है प्रॉपर्टी पे, आते ही प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे करवाऊं मैं, ठीक है। और अगर मेरी मम्मी यानी कि सासू माँ ने नहीं सुनी मेरी बात,
तो फिर मैं वापस अपने घर चले जाऊंगी मुंह फुला के। मैं चला जाऊंगा, जा मैं चला जाऊंगा, हाँ हाँ जा मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। ये अपडेटेड वर्जन है कलेशी औरत का। और मेरे पापा ने दहेज दिया है भाई। हाँ, तो यहाँ भाई दहेज लेकर आई है वो, तो अब पूरी प्रॉपर्टी पे हक जमाना है। अपने घर में बक्से पे सोती थी, लेकिन वहाँ उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। और अगर उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो मेरा जो ससुराल है, जो मेरे जितने लोग हैं ना, वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। फिर एलिमनी आएगी, फिर अब वहाँ पर कैलकुलेशन, इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना घर का ये है वो है, कितना पैसा मांग सकती हूँ, इतना खर्चा ले सकती हूँ मैं। उसके बाद घर वापस, फिर वो आकर बक्से में ही सो रही है। बट हर लड़की ऐसी नहीं होती है, हर लड़कियां ऐसी होती है, हर लड़कियां नहीं होती जैसे आपने कहा डुअल पर्सनालिटी की लड़कियां। कुछ लड़कियां जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं कि जो क्यूट बनने की कोशिश करती हैं, नाकाम। जैसे मेरे ग्रुप में, सर्कल में एक लड़की थी, वो अपने घर में, यार मम्मी हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब झटकना पटकना, बहुत लाउड में बात करना और स्ट्रेट में बात करना। मम्मी ने पूछा कि सुनो क्या है इस टाइप में, एकदम कौवे की आवाज। हाँ। मतलब कोई सॉफ्टनेस नहीं वॉइस में। लेकिन जब बाहर निकलेंगे और कहीं झुंड में लड़के दिख गए उनको, या ग्रुप में लड़के दिख गए, मुझे बर्गर नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, भैया मुझे नहीं खाना, मुझे ना वो एक्चुअली मैं हेल्थ कॉन्शियस, यक मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा यार देख लो क्या खा सकती हूँ मैं, यार मैंने आज ही नेल पेंट करवाया। इस टोन में जो लड़कियां बात करती हैं, आवाज तुरंत चेंज। डुअल पर्सनालिटी, वो अपरिचित कि उनकी भांजी हैं ये लोग। कि घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, हम लोग के सामने कुछ और है। मतलब कि तुम करना क्या चाह रही हो बहन, बता दो। अगर मम्मी, और लड़के ऐसी ही लड़कियों से पटते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे ही रेड फ्लैग लड़कियों से पटते हैं लड़के, है ना? उनको वो चाइल्डिश हरकतें बड़ी अच्छी लगती है। क्या अच्छा लग रहा है तुमको, मेरा बच्चा? अरे बच्चा गया भाड़ में तुम्हारा। वो घर में भैंस का बच्चा है। बच्ची तो उसका बाप पाल रहा है, तुम्हारा कहाँ से हो गया वो? घर में रहो, घर में अगर मम्मी ने कह दिया कोई काम के लिए, खोपड़े में सवार हो जाती हो तुम। हाँ। सीधा खोपड़े में सवार हो जाती हो। हाँ। और अगर बाहर किसी ने कह दिया कि बेबी हम लोग वहाँ चले, मुझे एलर्जी है, डस्ट है, मैं कैब से नीचे नहीं उतरती, तो यार मैं लोग क्या मेरे हाथ पकड़ लो फिर मुझे उठाओ। हाँ। अरे मेरी एक दोस्त है, उसको चोट लगी, सिंपल चोट में क्या करते, अबे यार चोट लग गई, यही तो बोलते हैं ना। अब उसका नाटक शुरू, क्योंकि दो चार मेरे मेल फ्रेंड्स भी थे, तो बोलती है देखो ना मुझे चोट लग गई और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या है यार, दर्द हो रहा है तो दर्द ही दिखाओ ना, ये क्या नौटंकी मचा रखी है वहाँ पे। मैंने कहा डेटॉल लगाओ, डेटॉल सही हो जाएगा। तो कह रही नहीं डेटॉल नहीं, वो मुझे बहुत पेन होता है। मैंने कहा अंग्रेजी इसको यहाँ भी छौंकनी है। और घर में मम्मी से कितना बेलन खाई होगी पता नहीं। घर में बैंडेड लगा घूमती है, कपड़े की पट्टी नहीं थी कॉटन वाली, फाड़ के बट्ट से बांध दो, वो लगा घूम रही थी घर में। बस होते हैं डुअल पर्सनालिटी के। कुछ लोग होते हैं जो मेरे जैसे, आपके जैसे, जो घर पे भी वैसे ही हैं और सामने भी वैसे, कि जैसे बात कोई कर रहा है तो स्ट्रेट रहते हैं। थोड़ा प्रोफेशनल टोन चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो क्यूट बनने वाला हिसाब किताब है वो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या है। और लड़के भी फिदा है, मैं बस समझ नहीं पाती क्यों फिदा है भाई। उनको पता है कि नौटंकी ही चल रही है, पर जानते सब अपने हैं। जीवन में नौटंकी ही चाहिए। उन्हें नौटंकी, उन्हें वो फेक दुनिया पसंद है, तो फेक चीज दिख रही है तो उनको वही चाहिए। ओके थैंक यू कट करो भाई। तुम्हें अकल नहीं आ रही है तो कोई क्या कर सकता है। और पर तुम आईएएस तैयारी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बना रहे हो, तो उसका दिमाग घुमा कि मैंने ऐसा क्या खा लिया। और वैसे भी डेट पर लड़के कम खाते, लड़कियां ज्यादा खाती हैं। ये तो खुद तो ला नहीं पा रही हो, जो मेरा काम था मैंने आपको दिया वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। वो सिंगल लड़कियों को इसलिए हायर कर रहा है कि वो जो है टिंडर पर अपना अकाउंट बनाए। ये इसकी शक्ल ही नहीं आई इस बंदे, वो मेरे आधार कार्ड पे थोड़ा गलत लिख गया। वैसे मैं हूँ सन 2005 की। आईएएस बंदा था जो उसमें फंस